रक्त संबंध के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पुरुष है तो उसको प्लस में दर्शाएंगे, अगर कोई महिला है तो उसको माइनस में दर्शाएंगे। देखिएगा, कहा है कि यदि बी की माता ए हो, अब यहाँ पे कोई बी है, बी की माता ए है, मतलब माँ को ऊपर बनाना होगा। बी की माता ए है तो अब माता क्लियर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस दर्शा देंगे। अगर यही पिता कहता तो प्लस दर्शा देते। फिर हमसे कहा ए का बेटा सी है, अब बी की माँ ए है और फिर कह रहा है कि ए का बेटा सी है, मतलब तो बी का कोई ना कोई भाई होगा और भाई जो है सी है और सी क्या है, प्लस में है। ठीक है, इसका ये क्या है, यह बेटा है। ठीक ना, आगे चलिएगा। फिर कहा ई का भाई डी है, ई का भाई जो है डी है, लेकिन हमको ई और डी में अभी कोई संबंध नहीं मिला है। आगे चलिएगा, बी की बेटी ई है, बी की कोई बेटी है, बी की बेटी एक है, बेटी ई है, ई जो होगी माइनस में होगी और इसकी यह बेटी है। फिर यहाँ पे देखिएगा ई का भाई डी है, मतलब इसका जो भाई है वह डी है। ठीक है, ये भाई बहन है, डी है। तो बी की बेटी ई है, ये तो क्लियर कर लिए। अब हमको बताना है कि डी की दादी कौन है। अब डी की दादी कौन है, अगर यहाँ पे देखें तो डी की दादी बन कौन रही है, डी की दादी अगर देखें ए माता है किसकी, बी की, ये माँ है। ठीक है, माँ है और ये दोनों भाई बहन हैं। इसको देखिएगा, ये इन दोनों की माँ है और ये क्या है, अगर ये माँ है ना, लेकिन ये जेंडर क्लियर नहीं किया है, बी जेंडर क्लियर नहीं किया, बी के बारे में कुछ नहीं बताया, बी के बारे में कुछ नहीं बताया कि बी पुरुष है कि महिला है, पुरुष है कि महिला है। अगर बी के बारे में कुछ हमको सूचना देता कि यह प्लस है कि माइनस है, तब तो हम बता देते। अगर कहता कि ये माइनस है तब तो ये नानी लग जाती। अगर ये कहता ना जी माइनस में है तब तो ना माँ होती, तब तो ये यहाँ इनको क्या बुलाती, नानी बुलाती। लेकिन ये अब प्लस में है कि माइनस में है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो हम तथ्य दादी कहा है, बोला क्या है, दादी। और दादी तभी लगेगी जब बी क्या हो जाएगा, बी प्लस में होगा। और जब बी प्लस में होगा तो दादी कौन बन रही है, दादी जो बन रही है ए बन रही है, मतलब पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरे नंबर प्रश्न को, जैसे जैसे ब्लड कहे वैसे वैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत। कहा है बी डी की माँ है, बी जो है किसकी माँ है, डी की माँ है, तो बी को यहाँ बनाइएगा और नीचे बनेगी डी, और बी डी की माँ है, माइनस में होगी और यहाँ पे माँ को दर्शाएंगे। ठीक ना। फिर कहा है कि सी डी का भाई है, सी जो है और सी डी का भाई है, मतलब यहाँ पे सी बनेगा, सी क्या हो जाएगा, भाई होगा, ये भाई है। अब बताइएगा जब डी की माँ बी है और सी इसका भाई है तो निश्चित है बी का पुत्र सी होगा कि नहीं होगा, पुत्र होगा। आगे चलिएगा, यच ई की बेटी है, यच जो है ई की बेटी है, यच ई के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया है, लेकिन कहा है जबकि डी ई की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, इसका मतलब ये महिला है। तो यहाँ पे कोई बना है ई जो है पुत्र है, पुरुष है, और ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तभी तो बना डी ई की क्या है, डी जो है ई की पत्नी है। और जब ये अब देखिएगा ये इसको इसका यह साला है, बी का साला, ई का जो साला होगा सी होगा। अब देखिएगा पूछा क्या है, ई का सी से क्या संबंध है,
ई का सी से क्या संबंध है, यही तो बताना है। ई भाई क्या लगेगा, ई जो है वह बहनोई बुलाते हैं या तो जीजा बुलाते हैं, तो मतलब बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए ई यच ई की बेटी है, यच जो है ई की बेटी है, तो यहाँ पे एक कड़ी और बन जाएगी ई यच, यच क्या हो जाएगी माइनस में बेटी होगी, लेकिन यहाँ पे इसका संबंध कुछ नहीं पूछा है, ये हमारा काम इन्हीं से हो गया, तो इसको बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे कहा है ए जो है ए और बी बहनें हैं। अब आपको इतनी बात पता हो गई होगी कि जब महिलाएं होंगी तो हम माइनस माइनस दर्शाएंगे, पुरुष होंगे तो प्लस प्लस। ए जो है ए और बी जो दोनों हैं बहनें हैं, तो माइनस माइनस दर्शा दे रहे हैं। फिर हमसे कहा आर और यस भाई हैं। अब देखा जाए आर और यस दोनों भाई हैं, अब इस कड़ी में कहाँ जोड़ना है अभी क्लियर नहीं हुआ है। फिर कहा ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, ए की बेटी मतलब ए की बेटी जो होगी, कोई ए बेटी है, इसके बारे में बताया नहीं है, चर्चा नहीं किया है, लेकिन ए की जो बेटी है वह आर की बहन है। आर की क्या है, बहन है, आर की बहन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आर और यस क्या है, भाई हैं, मतलब यस भी आ जाएगा और दोनों क्या मिल जाएंगे, भाई मिल जाएंगे। ठीक ना, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि ये कौन है, बेटी है, इसका नाम क्या है, अभी कुछ नहीं दर्शाया गया है। फिर हमसे कहा है कि बी का एस से क्या संबंध है, बी का यस से। अब देखा जाए कि ए के 3 संतान हैं, ए के कितने संतान हैं, 3 संतान हैं। एक ये संतान है, दूसरा आर वाला, तीसरा एस वाला, और ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं आपस में, तो ये निश्चित है इनको क्या बुलाएंगी, मौसी जी। यह भी क्या बुलाएगी, बी को मौसी, आर भी मौसी और यस भी मौसी। मौसी बुलाएगी या तो आंटी कहते हैं, मतलब कि डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न। कहा है बी की बहन ए है, फिर वही बात, बी की बहन ए है, बी है, और बी की बहन ए है। ठीक है, लेकिन ये बी के बारे में अभी नहीं दर्शाया है कि बी क्या है, ये बहन है। ठीक है, फिर हमसे कहा सी का भाई बी है, सी का भाई बी है। अब लो भैया यहाँ पे क्लियर हो गया, और यहाँ पे सी भी है और ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, सी का भाई बी है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। फिर हमसे कहा डी का पुत्र सी है, सी किसका पुत्र है, डी का पुत्र सी है, मतलब ऊपर चलेंगे और डी बनेगा, और डी का जो पुत्र है, पुत्र सी है, मतलब अब ए बी सी जो भाई बहन थे, अब किसके संतान हो रहे हैं, ये सब डी के संतान हो रहे हैं। लेकिन डी का पुत्र सी है, लेकिन डी को क्लियर नहीं किया कि ये पुरुष हैं कि महिला है, पिताजी हैं कि माता, प्लस आएंगे तो पिताजी और माइनस माताजी में आ जाएंगे। तो हमसे कहा तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता होगा, ए का, अब ए क्या लागेगा डी से, भाई ये महिला है, माइनस में है, तो निश्चित है यह पुत्री लागेगी, किसकी, पुत्री लागेगी, किसकी, पूछा ए का संबंध, ए का संबंध डी से कैसे संबंधित है, तो पुत्री से संबंधित होगा। यही कहता कि डी का ए से क्या संबंधित है, डी का अगर प्लस होता तो पिता और माइनस होती तो माता का संबंध बनता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।